मीटर की दूरी 24 घंटे से कम वक्त में 10 मीटर की दूरी तय कर ली गई है और इस लिहाज से उम्मीद है कि अगले कुछ मिनट या कुछ घंटे में यह 2 मीटर की दूरी भी तय हो जाएगी और पाइप पूरी तरह से आर पार हो जाएगा। जब पाइप आर पार हो जाएगा उसके बाद ही वहां से मजदूरों को निकालने का काम शुरू होगा, लेकिन उससे पहले एनडीआरएफ के जवान अंदर जाएंगे और फिर अंदर की स्थिति को देखने के बाद यह फैसला लिया जाएगा कि मजदूरों को कैसे निकालना है। इसी बीच बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन पर अपनी नजर बनाकर रखी हुई है। यूपी से भी मजदूर हैं जो फंसे हुए हैं। यूपी सरकार इस पर निगाहें बनाए हुए हैं। यूपी के 8 मजदूर हैं जो कि टनल के अंदर फंसे हुए हैं। इन 8 मजदूरों को भी निकालने का काम चल रहा है। 2 मीटर की खुदाई अब रह गई है। 2 मीटर और पुश किया जाना है पाइप, जिस पाइप के जरिए, ह्यूम पाइप के जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। इस मिशन में 400 से ज्यादा घंटे का वक्त बीत चुका है। सैयद अता हसनैन की ओर से यही बात कही गई कि एक बहुत बड़ा और बहुत टफ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 400 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है। यह एक थका देने वाला, सब्र का इम्तिहान लेने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन है और इस बीच इस बात का ख्याल हर पल हर कदम पर रखा गया कि कोई भी इमेच्योर कदम नहीं उठाना है। एक भी कदम ऐसा नहीं उठाना है जिसकी वजह से टनल के अंदर या टनल के बाहर मौजूद लोगों की जिंदगी खतरे में आ जाए। इसलिए फूंक फूंक कर कदम उठाया जा रहा था। हर उस रास्ते पर कदम आगे बढ़ाया जा रहा था जो उस वक्त सुरक्षित लगे और यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में वक्त भी ज्यादा लगा। यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी बात यह हो गई थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन को तो अंजाम देना है, हमें मलबे के उस पार जाना है, जो अंदर मजदूर फंसे हैं उन तक पहुंचना है, लेकिन इस तरह से पहुंचना है कि किसी की भी जान खतरे में ना आए। अगर यहां पर ज्यादा जल्दबाजी दिखाई जाती या कोई गलत कदम उठा लिया जाता तो हो सकता है कि अच्छी खबर नहीं मिलती और यही वजह है कि पूरे सब्र के साथ और सभी ऑप्शंस पर ध्यान रखते हुए सुरक्षित रास्ते को चुना गया। हर बार सुरक्षित कदम में ही आगे बढ़े हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टनल एक्सपर्ट्स। इस वक्त अनुपम त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद है। अनुपम मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके, हमारे सहयोगी जो लगभग 1 हफ्ते तक वहीं पर मौजूद थे और आज फिर वो पहुंच गए हैं लोकेशन पर। अनुपम, आपके पास मैं आती हूं। 17वां दिन और अब हम बहुत नजदीक हैं मजदूरों के। 2 मीटर की और खुदाई रह गई है। जब मैनुअल ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी अनुपम, उस वक्त क्या लगा था कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब लंबा खींचेगा? उस वक्त ये दिमाग में आया था, लेकिन देखिए जरा 24 घंटे के भीतर ही 24 मजदूरों ने खोद डाला, 10 मीटर की दूरी तय कर डाली। बिल्कुल, देखिए मेनका सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से ऑगर मशीन के जरिए 47 मीटर तक पाइप इंसर्ट पहले ही किए जा चुके थे और उसके बाद ऑगर मशीन के खराब होने के बाद जब उसके पार्ट्स वहां पर फंस गए थे तब ये निर्णय लिया गया था कि अब आगे की जो खुदाई है या आगे जो पाइप डालने का प्रोसेस है वो मैनुअल तरीके से होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि आप भी जानती है कि मैनुअल तरीके से कोई भी काम किया जाता है तो उसमें वक्त लगता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्ट्रेटेजी बनाई गई 24 लोगों की और 8-8 घंटे के जो रोटेशन पे शिफ्ट्स को रखा गया, उसमें सबसे बड़ी बात रही कि मैन पावर का यूटिलाइजेशन बहुत ही प्लानिंग के साथ किया गया और उसी का कारण है कि अब कुछ ही मिनटों या कुछ ही घंटों के भीतर जो है वो जो दृश्य है वो देख पाएंगे अपनी स्क्रीन पर, जिसमें मजदूर जो है सकुशल बाहर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि मेनका, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब जो एजेंसियां वहां पर लगी हुई हैं, जो टीमें वहां पर लगी हुई हैं, उन सब ने इस बात को मान लिया है पूरी तरह से कि बस कुछ ही घंटों में मजदूर, अब क्योंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने पूरे ऑपरेशन की कमान अपने हाथ में संभाल ली है, जो प्लान एग्जीक्यूट करना है अब उनको मजदूरों के पास कनेक्टेड होने के बाद, पाइप वहां तक शिफ्ट होने के बाद, वायुसेना का जो चिनूक हेलीकॉप्टर है वो भी चिन्याली सोड़ में आपसे थोड़ी देर पहले पहुंच गया है और अगर जरूरत पड़ती है तो जैसा कि बताया जा रहा है, क्योंकि चिन्याली सोड़ में ही अस्थायी अस्पताल जो है वो बनाए गए हैं 2 और एक अस्पताल भी वहां पर तैयार किया गया है बेड का, जिससे कि मजदूरों को अगर एयरलिफ्ट करना पड़ेगा तो उसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। मतलब आप मान सकती हैं कि अगले 1 से 2 घंटे में जो तस्वीरें जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है, जिसका इंतजार तमाम लोग कर रहे हैं, वो 1 से 2 घंटे में वो तस्वीरें सामने आ सकती हैं। अंदर एम्बुलेंस भी पहुंची हुई है, अंदर अस्थायी एक बेड्स लगा करके एक अस्पताल भी बना दिया गया है, ताकि क्या है कि जो मजदूर वहां से बाहर निकले टनल से या पाइप के जरिए बाहर आए, अगर उनको उस दौरान वहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है या किसी तरह की और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए थोड़ी देर तक वहीं टनल के अंदर रोका जाएगा। उसके बाद एम्बुलेंस की मदद से, उनके परिवार के लोगों की मदद से चिन्याली सोड़ में जो अस्पताल तैयार है वहां पर ले जाया जाएगा।
जहां पर उनके सारे टेस्ट होंगे, जहां पर उनका उपचार होगा। अगर उनको कोई दिक्कत है और उनको ऑब्जर्व किया जाएगा, उसके बाद डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आखिर अगर किसी गंभीर स्थिति है तो उनको चिन्यालीसौड़ में जो चिनूक हेलीकॉप्टर पहुंचा है अब से थोड़ी देर पहले, उसके जरिए उनको या एयर एम्बुलेंस के जरिए उनको और कहां ऋषिकेश एम्स में या और कहां पर भर्ती कराना है वो डिसाइड किया जाएगा। उसकी पूरी थोरो प्लानिंग तैयार हो चुकी है। नायब तहसीलदार के साथ साथ तमाम एसडीएम स्तर के अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं। एम्बुलेंस स्तर पे भी नोडल अफसर बनाए गए हैं जो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। इनका बिल्कुल अनुपम, और हर स्तर पर प्लान ए प्लान बी बनाया गया है, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन खुदाई की बात हो या फिर मजदूरों को निकालने के बाद उन्हें अस्पताल तक कैसे ले जाना है, उन्हें किस किस तरह की मेडिकल जरूरत उनकी हो सकती है। प्लान ए प्लान बी हर स्तर पर काम किया जा रहा है। यहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर भी रखा गया है, लेकिन यह भी बात है कि शाम 4:30 बजे के बाद वो हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरेगा और ऐसे कंडीशन में वहां पर दूसरे इंतजाम भी किए गए हैं कि किस तरह से मजदूरों को मेडिकल सुविधाएं तुरंत के तुरंत उपलब्ध कराई जाए। आप बने रहे अनुपम, लगातार आप जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर न्यूज 18 नॉन स्टॉप कवरेज कर रहा है। जब से मजदूर अंदर फंसे हैं, हम हर रोज की जानकारी दे रहे हैं कि कब रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई, कहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा और कब दोबारा से काम शुरू हुआ। प्लान ए प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, हर एक जानकारी न्यूज 18 लगातार अपने दर्शकों को दे रहा है। टनल के भीतर फंसे सुपरवाइजर गब्बर सिंह, कोटद्वार स्थित घर पर लोगों का जमावड़ा अब लग गया है। उनके रिश्तेदार भी उनके घर पहुंच रहे हैं। गब्बर सिंह की पत्नी यशोदा देवी समेत उनके दोनों बच्चे भी टीवी के जरिए पल पल जानकारी ले रहे हैं। इस परिवार से भी आपको मिलवाते हैं। उत्तरकाशी में टनल के भीतर फंसे कोटद्वार के जो सुपरवाइजर हैं गब्बर सिंह नेगी, उनके घर पे इस समय हम मौजूद हैं और उनकी जो पत्नी है, उनका पूरा परिवार है, इस समय इंतजार कर रहा है। टीवी पर अपडेट लगातार देख रहा है कि किस तरीके से जो अपडेट वहां से मिल रही है टीवी के जरिए। अब पूरा अपडेट उनका जो परिवार है, उनके जो लोग हैं, उनकी पत्नी भी यहाँ पे मौजूद है और टीवी के जरिए अपडेट ले रही है कि हर पल की अपडेट टीवी के जरिए ली जा रही है कि किस तरीके से वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है और कब उनके पति टनल से बाहर आएंगे, कैसे वो हैं, उनकी हालात, मानसिक हालात कैसे हैं, कैसा उनका स्वास्थ्य है। तो सब चीज़ की अपडेट वो ले रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि जो उनके पति हैं वो सकुशल टनल से बाहर आएँ। और एक लंबा इंतजार, क्योंकि 17वां दिन आज है और 17 दिन से वो अपने पति को बात नहीं हो पाई उनसे। हालांकि अपडेट उनको लगातार मिल रही थी, लेकिन आज भी वो चिंतित है और जब तक वो खुद से अपनी आंखों से या उनसे बात नहीं कर लेती तब तक उनकी चिंता बनी रहेगी। तो लगातार अपडेट टेलीविजन के जरिए वो ले रही हैं और इंतजार कर रही हैं कि जल्द से जल्द उनके पति टनल से बाहर आएं। अनुपम भारद्वाज, न्यूज 18, कोटद्वार। तो सिर्फ उत्तराखंड के ही मजदूर नहीं हैं, उत्तराखंड के ही लोग नहीं फंसे हैं टनल के अंदर, बल्कि बिहार के भी लगभग 14 लोग अंदर फंसे हुए हैं। झारखंड से भी इतनी बड़ी तादाद में लोग अंदर फंसे हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश से 8 लोग टनल के अंदर फंसे हुए हैं। अलग अलग स्टेट के लोग जो कि काम कर रहे थे टनल के अंदर, वो सभी फंसे हुए 41 मजदूर, जिनकी जान बचाने की कोशिश चल रही है। 400 से ज्यादा घंटे बीत चुके हैं। अंदर मजदूरों ने भी पूरे सब्र के साथ वो भी इंतजार कर रहे हैं। उनके मेंटल कंडीशन को बरकरार रखने के लिए भी लगातार एक्सपर्ट्स की टीम उनसे बात कर रही है, उनके साथ डॉक्टर्स बातचीत कर रहे हैं। उनके स्टेट के लोगों को भी बुलाकर उनसे बातचीत करवाई गई कि मेंटली भी वो इस बात को लेकर रहे, निश्चिंत रहे कि उन्हें निकाल लिया जाएगा। बाहर काम चल रहा है, बाहर काम क्या क्या चल रहा है, किस तरह से उन्हें निकालने की कवायद हो रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कई बार मजदूरों से बात की, कभी विजुअली उनके साथ जुड़े, कभी ऑडियो पर बातचीत हुई है। इस तरह से अंदर मजदूरों का हौसला भी और उनके परिवार का हौसला भी वक्त वक्त पर सरकार की ओर से भी बढ़ाया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी अपनी रफ्तार से चल रहा है। सिलक्यारा टनल के बाहर बने बौखनाथ मंदिर का जिक्र भी बहुत जरूरी हो जाता है। लोगों की आस्था, खासकर उत्तराखंड की हम बात करें, पहाड़ों की बात करें, जो लोग नेचर के बहुत नजदीक होते हैं, वो ईश्वर में बहुत ज्यादा यकीन करते हैं, उन्हें चमत्कार में यकीन होता है। कुछ लोगों को इस पर यकीन नहीं होगा, लेकिन बौखनाथ मंदिर के पीछे जिस तरह से शिवनुमा आकृति उभरी, उसे लेकर भी लोगों ने माना, स्थानीय लोगों ने माना कि ये साक्षात शिव का चमत्कार है, शिव ने हमें दर्शन दे दिया है। और जब जब इस रेस्क्यू ऑपरेशन का जिक्र होगा, इस आकृति आस्था के इस बात का भी जिक्र जरूर होगा।
और सीएम धामी भी जब पहुंचे टनल के बाहर आज, तो उन्होंने बौखनाथ मंदिर के पीछे बनी शिवनुमा आकृति की पूजा की। ये तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब आज पहुंचे तो उन्होंने बौखनाथ मंदिर की भी पूजा की और मंदिर के पीछे उभरी इस आकृति को भी हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इस पर सवाल जरूर उठा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने देखा, स्थानीय लोगों का ये पूरा भरोसा कि बौखनाथ मंदिर स्थापित करने के बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन का काम ढंग से शुरू हो पाया था और जिस दिन पानी रिसने की वजह से शिव की आकृति उभरी, उसके बाद से चमत्कार हुआ और 24 घंटे के भीतर देखिए 10 मीटर की दूरी वो भी मैनुअली खुदाई से तय कर ली गई है। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, इस बात की चर्चा होती रहेगी, इससे पहले धारी देवी मंदिर का जिक्र भी कर लेते हैं। यहां पर जब धारी देवी मंदिर को उनकी जगह से हटाया गया था, धारी देवी की प्रतिमा को, तब कहते हैं कि 2013 की आपदा आई थी और उसके बाद प्रतिमा जहां स्थापित कर दी गई, आज तक किसी को हिम्मत नहीं हुई कि प्रतिमा को वहां से हिला सके और फिर से उन्हें नए मंदिर में स्थापित कर सके। और अब यहां पर एक दूसरा उदाहरण है। बहुत सारे लोग इस पर सवाल कर सकते हैं, लेकिन साइंस को चैलेंज नहीं है, ये तो आस्था की बात है। साइंस को चैलेंज कतई नहीं है ये। बिल्कुल, मैं कहा मैं अब आज का दिन ढलेगा आपसे 40 मिनट के बाद, 5:30 बजे लगभग यहाँ अंधेरा हो जाएगा, लाइट्स ऑन होनी शुरू हो गई है। लेकिन आज क्योंकि कल सुबह शायद हम यहाँ से रिपोर्टिंग नहीं कर रहे होंगे, एक बार इस तस्वीर को हम अपने दर्शकों को फिर से दिखा दें। ये तस्वीर आस्था है, पानी है, सच है, एक सिर्फ यहाँ पे एक जिसे कह सकते हैं एक छाया रूप है, लेकिन जो भी है ये आकर्षण का केंद्र जरूर है और चर्चा का विषय जरूर है। इसे देख के आपको एक बार को जरूर लगेगा कि कुछ ना कुछ तो जरूर है। लेकिन जहां तक बात है धारी देवी की, भी 10 साल पहले केदारनाथ की आपदा 16-17 जून और मंदिर को शिफ्ट किया गया। धारी देवी का मंदिर अलकनंदा नदी पर है, श्रीनगर के नजदीक 12 किलोमीटर आगे। वहां पर जब डैम बनाया गया तो डैम बनाने की वजह से उसे डूबना था और मंदिर को, मूर्ति को वहां से हटाया गया। यह माना जाता है कि उस जहां पर वो शक्तिपीठ है धारी देवी, वहां से जिस दिन मंदिर मूर्ति को हटाया गया, उसी दिन केदारनाथ में चोराबाड़ी में पूरी झील टूटी और वहां पर 5000 लोग, जो सरकारी आंकड़ा है, हालांकि अनऑफिशियली यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, यह आज तक सामने नहीं आया, लेकिन ऑफिशियल आंकड़ा 5000 का है। उससे ठीक 10 साल के बाद, एक दशक के बाद यहां पर यह घटना घटी है। लेकिन उस घटना में जहां हजारों लोग मारे गए, यहां 41 मजदूर जिंदा बाहर आने वाले। लेकिन हां, जो बात धारी देवी में थी वो डिस्ट्रिक्ट आपका पौड़ी में है और ये डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी है। ये पूरा उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, 4 धाम की यात्रा का रूट और देश भर के श्रद्धालु और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो केदारनाथ 6 बार आ चुके हो, तो कोई ना कोई आस्था जरूर है जो सैकड़ों, हजारों और लाखों करोड़ों लोगों को उत्तराखंड खींच के लाती है। तो इस देवभूमि में यह आस्था, और जो लोगों ने बताया कि कहीं ना कहीं कल जिस तरीके से देवता के पास गए, प्रोजेक्ट मैनेजर जो इस पूरे प्रोजेक्ट के मैनेजर हैं, वो ले जाए गए उस मंदिर में और फिर उनसे वहां पर माफी मंगवाई गई, जो गांव वालों का कहना है। और उन्होंने 3 दिन का वक्त दिया, बुधवार को 3 दिन पूरे होंगे और आज मंगलवार को यह काम यहां पर कंप्लीट होने की तरफ बढ़ रहा है। तो आस्था भी है, विज्ञान भी है। अगर मशीनें ना होती तो शायद इतना भरोसा भी ना होता कि यह काम आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन इंसान भी है जिन्होंने अपने हाथों से इस काम को अंजाम तक पहुंचाया, यानी सभी कुछ है इस पूरे ऑपरेशन में। सिर्फ एक तस्वीर और एक चीज को बयान नहीं किया जा सकता, यहां बहुत कुछ है। यहां मेनका हर सुबह इस बात के साथ होती थी कि क्या आज मजदूर बाहर निकलेंगे, और हर शाम इस बात के साथ खत्म होती थी कि आज मजदूर बाहर नहीं निकले। और इसी उम्मीद, इन्हीं सवालों और इन्हीं बातों के साथ यहां 17 दिन तमाम लोगों ने काटे, उसमें हम लोग भी शामिल हैं। पुलिस के जवान है, सेना के जवान है, और सबको यही था कि आज निकलेंगे, और शाम में होता था कि कल निकलेंगे। लेकिन आज वो शाम आने वाली है जब 41 मजदूर बाहर आने वाला है। मेनका बिल्कुल दीपांकर, और इसमें सरकार के हर डिपार्टमेंट में साथ दिया। जिस तरह से सैयद अता हसनैन ने बताया कि चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री हो या फिर रोड कंस्ट्रक्शन की बात हो, रेलवे की बात हो, सभी विभागों ने सपोर्ट किया। सेना से लेकर वायुसेना के जवानों से लेकर सबने यहां पर सपोर्ट किया और सब एकजुट हो गए। इन 41 मजदूरों को किसी भी हाल में निकालना है, इस ऑपरेशन को कामयाब बनाना है, सबका उद्देश्य बस यही था। और एक भी खतरनाक कदम नहीं उठाना है, सही कदम उठाकर ही ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना है। यह बात क्लियर थी सबके दिमाग में, और पूरे सब्र के साथ एक एक तकनीक को ध्यान में रखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 400 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है। दीपांकर, एक सवाल, अब जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एनडीएमए की ओर से, तो उन्होंने कहा कि 2 मीटर की खुदाई हुई बाकी है। हमें
अंदर मजदूरों की आवाज तो आ रही है इस पार जहां खुदाई हो रही है, लेकिन अभी तक रोशनी आर पार नहीं हुई है, यानी कि जो पाइप है वो आर पार नहीं हुआ है। और इस 2 मीटर की दूरी को तय करने में कितना वक्त लग जाएगा, कुछ आइडिया है क्या? क्या अब भी अंदर रैट माइनर्स हैं या अब सिर्फ पाइप को धक्का देना रह गया है? खुदाई हो चुकी है, क्या है सिचुएशन? मेनका यही बात थी कि न्यूज 18 ने हर खबर को पुख्ता तरीके से दिखाया। जब तक ऑफिशियली कोई बात नहीं कही गई, हमने कभी इस बात का दावा नहीं किया कि ये कुछ होने वाला है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन चल रहा है टनल के अंदर चल रहा है। वहां से जो मजदूर बाहर निकलता है, कोई उससे बात करता है, वो अपनी जानकारी देता है। जो अधिकारी वहां से निकल कर आता है, वो अपनी जानकारी देता है। यहां 17 दिनों में जो भी व्यक्ति यहां पर मौजूद है, हर एक के पास टनल से जुड़ी कोई ना कोई जानकारी है और हर एक की अपनी अटकलें हैं कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। और ये अटकल पहले दिन से थी कि ये 57 मीटर से ज्यादा भी हो सकता है। एनालिटिक्स ने पहले बार बार ये बात कही कि ये 60 मीटर तक भी हो सकता है। तो जो 2 मीटर का हिस्सा है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि पिरामिड शेप हो सकती है, जब मिट्टी ढली होगी तो मिट्टी की जो ढाल होगी, हो सकता है कि 57 मीटर तक पाइप पुश हो गया हो। अगले 3 मीटर में उस पाइप को अभी और पुश होना है। तो वो जो ब्रेक थ्रू है, वो ब्रेक थ्रू अभी मिलना बाकी है। हालांकि एक अधिकारी अब से कुछ देर पहले, 1 घंटे पहले एक बाइट में कह रहे थे कि वो ब्रेक थ्रू मिल चुका है। तो यही बात है कि टनल का ये ऑपरेशन इतना बड़ा ऑपरेशन है कि इसमें कई तरह की बातें यहां पर आई, कई आशंकाएं, अटकलें, और बार बार ये बात कभी ये लगा कि ये हो चुका है, बाद में वही बात फिर वहां पर कॉन्ट्रडिक्ट हुई कि ऐसा नहीं हुआ है। तो अभी भी जब तक ऑफिशियली तस्वीर नहीं दिख जाती सामने से, कैमरे पर जब तक मजदूर बाहर आते नहीं दिख जाते, और जब तक ऑफिशियल बयान नहीं आ जाता कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, तब तक इस पर कुछ भी कमेंट वैसे करना सही नहीं होगा। और एक सवाल जो आपने पूछा मुझसे कि 2 मीटर की दूरी कितने देर में तय होगी, ये